जुमे की नमाज के दौरान जब दुआए कुनूत हो रही थी, इस्लामाबाद पाकिस्तान की एक मस्जिद इमाम बारगाह के अंदर दो सुसाइड अटैकर्स पहुंचे, आतंकवादी पहुंचे। लोगों ने पहचान तो लिया था कि ये संदिग्ध है, रोकने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी मेन गेट के अंदर एंटर हो गए। जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने अपनी जैकेट खोली और धमाका कर दिया। हजरात, इस धमाके में अब तक जो जानकारी आ रही है, 30 से 32 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 200 लोग चश्मदीद के हवाले से बता रहा हूं घायल हैं। और ये मौत के आंकड़े बढ़ेंगे, अभी घायल अभी और निकल रहे हैं। हजरात, पूरा इलाका सन रह गया। शिया मस्जिद में ये धमाका किया गया। आतंकवादियों के निशाने पर पाकिस्तान के अंदर शिया समुदाय रहता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अल्पसंख्यक समुदाय को खुद मरवाती है, वरना सोचिए, जो पाकिस्तान की कुत्ती सरकार, हिजड़ी सरकार और आसिम मुनीर की गंदी नस्ल की पैदावार, खुद आसिम मुनीर जो कहता है कि पाकिस्तान सेफ है, सिक्योर है, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय सेफ हैं। हजरात, इतिहास उठाकर देखिए, गूगल पर आप शिया जेनोसाइड लिखिए, आपको पाकिस्तान के अंदर पाराचनार से लेकर इस्लामाबाद और दूसरे दीगर इलाकों में किस किस तरह से हर बार, हर साल, हर 4 महीने के अंदर मस्जिद और इमामबाड़ों में आतंकी हमले हुए हैं और हजारों और लाखों शिया समुदाय के लोगों को मारा गया है। हजरात, आइए, जब ये धमाका हुआ, ऐसे बहुत से मनाजर हैं जो आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन धमाके के बाद का जो वीडियो इमामबाड़े के इमाम बारगाह मस्जिद के अंदर का है, मैं दिखाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरात, ये नमाजियों को कत्ल किया गया। इतिहास गवाह है, जिस तरह से मौला अली को ज़रबत लगाई गई, उनको नमाज के दौरान, सजदे के दौरान उन पर हमला किया गया। उनके कातिलों की ही नस्ल की पैदावार आज पूरी दुनिया में मौजूद है। अब चाहे वो टीटीपी की शक्ल में हो, चाहे तालिबान की शक्ल में हो, चाहे किसी और संगठन के शक्ल में हो, है वो अल्लाह का नाम लेकर आतंकी हमला करने वाली, अल्लाह का नाम लेकर ही अल्लाह वालों को कत्ल करती है। और पाकिस्तान का ये हिजड़ा आसिम मुनीर पूरी तरह से शांत रहता है। देखने में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट चेंज चाहे होती रहती हो, लेकिन सरकार किसी की भी आए, लेकिन उसकी पॉलिसी सीधा है कि भाई अल्पसंख्यक समुदाय को मरने देना है। यह मंजर अंदर का दिखाया। अब इमाम बारगाह के अंदर जब धमाका हुआ तो इमाम बाड़े के बाहर का मंजर देखिए।
अल्लाह अकबर। धमाका हुआ, ऐसा हुआ कि कई किलोमीटर तक धमाके की आवाज गूंज गई। ऐसा धमाका हुआ कि लोग जमीन पर तड़पते हुए नजर आए। चारों तरफ छितरी हुई लाशें थी और तुरंत लोगों की मौत हो गई। 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। हालात इतने खराब कि जिसने आंखों से मंजर देखा उसकी रूह कांप गई। चश्मदीदों की सुने तो आइए जिन लोगों ने लाइव ये मंजर देखा है उनकी भी बात सुनते हैं। ये मुझे बताएं कि आप लोग यहाँ पे मौजूद थे जब धमाका हुआ? अच्छा, नमाज पढ़ रहे थे। तो कितनी कोई आपके नजदीक है यहाँ पे डेथ हुई होंगी? पूरा हाल खत्म हो गया। और जख्मियों की तादाद? अच्छा, 4-5 गाड़ियाँ लेके गया हूँ। अच्छा जी, ये अभी कैजुअल्टीज का अंदाजा नहीं है मेरे ख्याल में। ये कह रहे हैं कि पूरा हाल जो है वो तकरीबन जो नीचे वाला है वो वहाँ उनको मतलब शहीद किया है, पहले ब्रेस्ट मारा है उनको, तो फिर अंदर गए हैं तो इमाम बरगाह के दरवाजे पे 2 बंदे थे। जी, उनके पास गन भी थी? गन पहले थी, पहले शूट किया है, शूट करके फौरन अंदर भागे हैं। पहली रिकात थी उसकी, इमामी साहब कनूत पढ़ा रहे थे और कनूत के दौरान ही ब्लास्ट हो गया, जिसमें ये बताएं कितने लोग अंदर जख्मी? दरवाजा नहीं है उसके अंदर। तकरीबन मजमा तो हजारों का होता है जुम्मे के दौरान, लेकिन जो 200 से 250 बंदे जख्मी हुए हैं और कम से कम 30-35 बंदे शहीद हो गए। आपने खुद देखे अपनी आंखों से? मैंने अपने हाथों से उठाए हैं यार। मेरे अब्बू अभी भी हॉस्पिटल में है। हमारे इधर तलाई का लड़का था, हर बंदे के साथ अच्छा था, खिदमत करता था। इमाम बरगाह में कोई लंगर हो वो करता था। ओन शहीद हो गया है यार, तलाई का ओन, हर जगह पे उसका नाम चलता था। ये बताएं, ये धमाका जो है वो इमाम बारगाह की मस्जिद के अंदर हुआ है या बाहर सेन में? अंदर दरवाजे से अंदर जा रहे थे ना, तो उधर और भी 2-3 बंदों ने उनको पकड़ने की कोशिश की है, तो उन्होंने फौरन जैकेट खोली और ब्लास्ट कर दिया है। दोनों ने किया है? एक बंदे ने किया है ना, एक को तो पकड़ लिया है ना। वो पकड़ा गया है, लेकिन हमें नहीं पता क्योंकि हमें तो होश ही नहीं है। नहीं, उसके बाद फिर कितने बाद जो है ना रिस्पांस दिया ये 1122? तो फौरन आ गए थे, तकरीबन 10 मिनट के अंदर पहुंच आए थे सारे। हाँ, जमात के दौरान हुआ? पहली रिकात जमात की चल रही थी और उसमें उन्होंने बस कोई आपको की वजह से अभी तक कोई इंतजामिया का मकसद गाड़ी एम्बुलेंस वगैरह उस साइड पे जाने के लिए मुश्किलात बन रही है। अभी तक रूट लगा हुआ है। इनका रूट पता नहीं कितने घंटे का होता है। वीआईपी जहाज में बैठ के, मैंने बहुत एयरपोर्ट में देखा है, वीआईपी जहाज में बैठ के रवाना हो चुका है। उस वक्त तक भी इन्होंने रोड नहीं खोला। उसके जाने के 1.5 घंटे तक इन्होंने रोड अभी तक खोला नहीं। रोडे बंद बस रूट लगा हुआ था, एम्बुलेंस को मुश्किलात पैदा हुई। मसला ना होता। बस आप यहाँ पे मौजूद थे उस टाइम? मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था, आज मैं बीमार था, मैं बुखार की वजह से। पाकिस्तान ने आनन फानन हमेशा की तरह हरामियों की तरह इल्ज़ाम लगाना दूसरों पर शुरू कर दिया। कभी तालिबान पर इल्ज़ाम लगा दिया, कभी भारत पर इल्ज़ाम लगा दिया। अभी इल्ज़ाम का खेल चल ही रहा था सुवर आसिम मुनीर के द्वारा कि इधर से ये कन्फर्म वहीं से हो गया कि जिसने ये आतंकी हमला किया वो अफ़गानी तालिबानी नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि अफ़गानिस्तान आता जाता रहता है। सुन लीजिए। दहशतगर्द ने खुदकश धमाका किया, उसके बारे में मालूमात मिल चुकी हैं। वो अफ़गान शहरी तो नहीं, लेकिन उसका ट्रैवल कितनी दफ़ा अफ़गानिस्तान हुआ है वो मालूमात, उसके जिस्म के बाकी हिस्से जो हैं उसके फोरेंसिक के बाद हमारे पास आ चुकी हैं। ये तमाम जो दहशतगर्दी है इसमें एक ही पैटर्न है। एक साइड पर दाढ़ी रखे हुए मजहब के नाम पर दहशतगर्दी, और दूसरी साइड पर लसानियत की बुनियाद पर, सुबाइयत की बुनियाद पर BLA की दहशतगर्दी है। हजरात, इससे पहले और चीज़ें आगे बिदकती और बढ़ती, भारत ने भी सीधा विरोध किया है। ये देखिए, भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा तुरंत इस आतंकी हमले की निंदा की गई और जो लोग मारे गए उनके लिए सहानुभूति पेश की गई, दुख व्यक्त किया गया। और भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया कि पाकिस्तान को अपने अंदर जो उसने पनाह आतंकवाद संगठन को दिया है, पहले उसको संभालना होगा। बजाय अड़ोस पड़ोस पर इल्ज़ाम लगाने के पाकिस्तान को आतंकवादियों का सामना करना होगा और आतंकवाद को जड़ से मिटाना होगा। वहीं पाकिस्तान के शिया समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय अब पूरी तरह से टूट चुके हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय
परेशान और बेहाल होकर भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मोदी जी से कहना चाहता हूं कि बार बार हमारे उधर जो मजलूम रहते हैं पाकिस्तान में शिया, हमारा हर कोई अपना है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मगर हमेशा जुल्म हम लोगों पे पाकिस्तान में किया जा रहा है। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमित शाह जी से कहना चाहते हैं कि एक बार देख लीजिए उधर की तरफ, क्यों हमारे मजलूमों पे उधर जुल्म किया जा रहा है। आज इमाम बाड़गा जो खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम पे मस्जिद और इमामबाड़ा एक ही जगह था, उधर जुमा पढ़ने हमारे मोमिन भाई गए थे, उनपे खुदकुश हमला किया। ये किस किताब में लिखा है कि किसी मजलूम को आप मार दो? ये मुझे वो किताब दिखा दो, मैं वो देखना चाहता हूँ ये किस किताब में लिखा है। अगर हमारे एरिया में किसी परिंदे को किसी तार पे लटका देखा जाता है तो हम खुद सीढ़ी लाते हैं, कोई मशीन नहीं लाते, उसको नीचे लाते हैं। फिर भी हमारे मजलूम उधर जो मोमिन रहते हैं उन पे आज जुल्म हुआ। हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिस भी आतंकवादी संगठन ने ये काम किया है, उसने ये काम करने के बाद भी अब जो तस्वीर देखी होंगी उस संगठन ने, तो उनको दिख गया होगा कि इस शिया समुदाय की हिम्मत नहीं टूटी है, न तोड़ पाए हैं। एक तरफ लाशों के अंबार आ रहे थे और परिजन करबला 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 चीख रहे थे। पाकिस्तान के शिया समुदाय को वहीं के लोग भी निशाना बनाते हैं। ये बात अलग है कि वहाँ फर्जी हवा उड़ाई जाती है कि यहाँ तो सब मिलकर रहते हैं। हजरात, ये सिर्फ मुंह बोली बातें हैं। अगर बहुसंख्यक समुदाय वहाँ पर इस छोटी सी कम्युनिटी को जो 3% है शिया समुदाय, अगर ईमानदारी से उनका साथ दें तो ऐसी घटनाएं ना के बराबर हो जाएं। लेकिन क्या किया जाए जब पाकिस्तान की ही गवर्नमेंट चाहे किसी की भी रही हो, उसने हमेशा चाहे पारा चनार हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, शिया समुदाय के ऊपर हो रहे हमले पर कोई एक्शन नहीं लिया। आप ये तस्वीर देखकर फूट फूट कर रो देंगे अगर आपके दिल में इंसानियत होगी। एक बाप, एक ऐसा व्यक्ति जिसका बेटा मारा गया और कई परिजन इसमें घायल हुए, दिल चूर और लाचार होकर सड़क के बीच में खड़े होकर ज़ारो कतार रोता नजर आया। बात तो सही है कि अब हद हो गई है, अब ये पार हो चुकी है हद, जिसके बाद इतना गुस्सा शिया समुदाय में देखने को नजर आया कि पाकिस्तान के अंदर ही अब पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, पाकिस्तान का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, पाकिस्तान का जो हामी है हरामी है, हरामी है, पाकिस्तान का जो हामी है हरामी है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, खुदाई गोद, खुदाई गोद, खुदाई गोद, खुदाई गोद, खुदाई गोद। कुल मिला के अभी लिखित में 31 लोगों की मौत और 170 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब सिर्फ बयानबाजी होगी, 2-3 महीने शांति से गुजरेंगे और फिर से शिया समुदाय के किसी मस्जिद, इमामबाड़े या रोज़ा मुबारक पर हमला हो जाएगा। ये पाकिस्तान में लगातार चलता रहता है। हजरात,
इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, ज़रूर बताइएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।